गुजरात के एक युवक से शादी के नाम पर कैसे ठग लिए गए 70,000 रुपये। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ उस घटना से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को भी शादी के नाम पर पैसे नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा लूट लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। कोमल, नम्रता और शादी का सेटअप। दूल्हा तैयार था। मंदिर में फेरों से पहले दुल्हन ने कहानी बिगाड़ दी। शादी की तारीख तय थी। दूल्हा गुजरात से नागपुर पहुंच चुका था। दुल्हन पसंद आ गई थी, पैसे भी दे दिए गए थे, गहने भी खरीद लिए थे। मंदिर में 7 फेरे बाकी थे। जैसे ही शादी होने वाली थी, एक शख्स वहां पहुंचा और बोला, रुकिए, ये मेरी पत्नी है। अगले कुछ मिनट में जो हुआ उसने दूल्हे के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। शादी पक्की समझिए। गुजरात के भावनगर में रहने वाले युवक से शायद यही कहा गया होगा। आखिर कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक लड़की मिल गई थी। फ़ोटो भी पसंद आई, मुलाकात भी हो गई और शादी की बात भी लगभग तय हो गई। लेकिन युवक को क्या पता था कि वह दुल्हन नहीं बल्कि एक ऐसे गिरोह के जाल में फंस चुका है जिसका काम ही शादी के नाम पर लोगों को लूटना था। 31 साल का युवक काफ़ी समय से शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। जब कहीं बात नहीं बनी तो उसने नागपुर में रहने वाले एक परिचित से मदद मांगी। कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि लड़की मिल गई है, नागपुर आ जाइए। युवक बिना देर किए नागपुर पहुंच गया। नागपुर में उनकी मुलाकात रानी उर्फ कोमल पांडे से कराई गई। उसने एक युवती की फ़ोटो दिखाई। नाम बताया गया, नम्रता मालवीय। फ़ोटो पसंद आई तो युवक को कोराड़ी इलाके के एक घर ले जाया गया। वहाँ नम्रता भी मौजूद थी। कुछ लोग खुद को उसके रिश्तेदार बता रहे थे। बातचीत हुई, रिश्ता लगभग तय हो गया। फिर आया असली मुद्दा। शादी का खर्च लगेगा 70,000 रुपये और दुल्हन के लिए सोने चांदी के गहने देने होंगे। युवक ने बिना शक किए एटीएम से 70,000 रुपये निकाले और दे दिए। गहनों की व्यवस्था भी कर दी। अब उसे बस शादी का इंतज़ार था। इसके बाद युवक से कहा गया कि शादी कोराड़ी में नहीं बल्कि नागपुर के सीताबर्डी स्थित मंदिर में होगी। युवक तैयार होकर मंदिर पहुंच गया। उसे लगा कि अब कुछ ही देर में फेरे शुरू होंगे, लेकिन तभी इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक शख्स मंदिर पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि ये मेरी पत्नी है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। मंदिर में हंगामा मच गया। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा शादी का सेटअप बिखर चुका था। उसी पल एहसास हुआ कि शादी के नाम पर ठगी की गई है। युवक ने तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तो पता चला कि नम्रता मालवीय पहले भी शादी के नाम पर ठगी के मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे खेल की कथित मास्टरमाइंड रानी उर्फ कोमल पांडे निकली। पुलिस ने उसे 5 पावली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को इसी तरह शादी का सपना दिखाकर ठगा है। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह उन गिरोहों की कहानी है जो लोगों की शादी की मजबूरी को अपना धंधा बना चुके हैं। फ़ोटो दिखाना, रिश्तेदार बनकर भरोसा जीतना, शादी का खर्च मांगना और फिर आखिरी वक्त पर पूरा खेल पलट देना, यही इनका तरीका है। इस बार दूल्हा तो बच गया, लेकिन उसके 70,000 रुपये और गहने लूट गए। ये थी आज की घटना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।